खुदा और हज़रत बकर से आशिया मेरे फ़क्र से दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबा को ताबा फरमाते हुए अर्ज़ किया है अक़बा तेरे साथ क़यामत अगरचे बहुत बड़ी है लेकिन एक मोमिन की शान तुझसे भी बढ़ चढ़कर है। बेशक निगाहें मर्द मोमिन से बदल चलती हैं तकदीरें। जो लोग जिनका हर लम्हा याद इलाही में गुज़रता है उनके तरीक़ को अल्लाह ने अपनी मस्जिद बनाया। अल्लाह के लिए मखसूस बंदे हर दौर में और हर ख़ित्ते में मुसलमान की हस्ती से भटकने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही एक नाराज़ शख्सियत कायदे रहने इन्क़िलाब महबूब सुल्तानी शहबाज़ लालखानी मुफ्ती अकमल सफ़ी सुल्तान जनाब सूफ़ी मसऊद अहमद सिद्दीक़ी अल-मारूफ़ कासमी सरकार अपने वजूद मसलूक की ज़िया से बहर ज़िल्लात को जगमगा रहे हैं। लाशान सरकार का लक़ब आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आपको मनाने के साथ सिद्दीक़ी का लक़ब शहंशाह सदाक़त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमारत में खास है। आपने ख्वाब में हुक्म इलाही होने पर सिलसिला नक्शबंदिया के सूफी और परदेश से हज़रत सैयदना गनी अहमद साहब के दस्तूर पर बैठ कर सदाक़त हासिल की। इसे मसले आपके दादा की निस्बत हज़रत पीर सैयद जमाल अली साहब अल-मारूफ़ अमीर मिल्लत सरकार अली की सल्ला से लिखी। तक़वा और परहेज़गारी का ये आलम है कि बेनमाज़ी के हक़ का खाना पीना भी मना है। आपकी ज़ोर सरपरस्ती में भरने से मसला कमेटियाँ कायम हैं जो नमाज़ रोज़ा और दीगर तरह अहकामात की बचावनी के लिए लोगों की तरबियत और नस्ल के अमल हैं। 150 से ज़्यादा शाहज़ान अल्लाह रसूल और औलिया कानून के हुक्म पर आपके आस्थान आलिया पर हाजिर होकर आपके दस्ते अक़दस पर बल्कि सिद्दत की सहाबत के बाद रूहानी मंजिल तय कर रहे हैं। हर घर के जिक्र आस्थानों से सच्चाई और नक्शा के सामने रूहानी स्थल पर तंज़ीम शाहज़ान पाकिस्तान कायम की और आपको तंज़ीम शाहज़ान पाकिस्तान का ताहिया अमीर मुकर्रर किया है। और आपके ऐलान किसी भी मज़हब मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अल्लाह के इस फ़क़ीर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीक़ी लासानी सरकार से ताल्लुक़ कायम करके देख ले इंशाअल्लाह उसे राह हक़ की तस्दीक़ हो जाएगी कि बदौलत न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल करके राह हक़ पर गामज़न है। अल्लाह के फजल व करम से ये मेरा पूरी दुनिया में ऐलान है कि अगर कोई बंदा तस्लीम नहीं करता खा किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता है किसी मसलक से तल्लुक़ रखता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गुलामी अता है हमें उनके सदक़े में ऐलान करता हूँ कि 1 माह का सिर्फ वक़्त देता हूँ। लेकिन जिस तरह ये फाशी और यानी और बदअकीदगी फैल गई है अल्लाह रसूल ने रूहानी फैज़ को भी आसान फरमा दिया है और ये इसी सिलसिला की एक कड़ी है कि जिस तरह उसकी तरी जारी है ये कानून तरीक़त के बदल गए। मेरे आका की नज़र रहमत भी तेज़ हो गई है और उनके सदक़े मैंने ये ऐलान किया हुआ है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेता, मैं कुर्बानियाँ नहीं मांगता, मैं तो आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आस्थाने पे लंगर आप खाएं, रहाइश इख्तियार करें, 1 माह के अंदर अंदर आपको ऊपर से रूहानी तस्दीक हमारी ना आए, सिराते मुस्तकीम की जानिब रहनुमाई ना हो तो फिर हमें कहना बिलाशुबा आपकी नायनाज़ शख्सियत शरीयत तरीक़त और हकीकत को अपने दामन में समेटे रूहानियत की ऐसी शम्मा रोशन किए हुए है जिसकी नूरी किरणें राह हक़ के मुतलाशियों को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाने के लिए बेकरार नजर आएंगी। मुर्शिद लजपाल सोना मुर्शिद लजपाल सोना करम कमाई जांदा सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा मुर्शिद लजपाल सोना करम कमाई जांदा सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा।
वेखी जिस दी मिसाल कोई नहीं। सन 98 में माली हालत मेरी जो थी वो बहुत गुर्बत की हालत कह लीजिए। तो घर के मामला जो थे वो तसल्ली बख्श नहीं थे। वक्तन फ़वक्तन मैं हजूर लसानी सरकार की बारगाह में रूहानी तौर पर भी अर्ज़ करता रहा, उस तरह भी अर्ज़ की हजूर मेरे माली परेशानी है, आप करम फरमाए, मेरे लिए दुआ फरमाए। मैं एक दिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया चादरिया लसानिया सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ। आस्ताना आलिया पर हजूर अंदर से तशरीफ़ ले आए। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब ने बड़े जोश से मुझे फरमाया कि बाबा जी आपके ख़जाने खोल दिए गए, आपका रिज़्क़ खोल दिया गया। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक ने माली ख़जाने भी खोल दिए, रूहानी ख़जाने भी खोल दिए। ऐसी सखावत वेखी जिस दी मिसाल कोई नहीं, ताइयों ज़ुबां दे उत्ते आया सवाल कोई नहीं। ख्वाब में मैंने देखा कि एक आलीशान तख्त मौजूद है, उस तख्त के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ एक और हस्ती बैठी हुई हैं। तो ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन हस्ती की तरफ इशारा करते हुए कि इस वक्त रुए ज़मीन पर ये मेरी सबसे महबूब तरीन हस्ती हैं। तो 6 माह बाद तकरीबन मुझे इनकी महफ़िल में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जैसे ही महफ़िल में लसानी सरकार सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार तशरीफ़ लाए तो मुझे फ़ौरन अपना वो ख्वाब याद आ गया कि जिनकी ज़ियारत मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी ख्वाब में, वो यही लसानी सरकार की ही हस्ती थी। तो आपकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी महबूबियत देखते हुए मैं इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त आपके दस्ते अक़दस पर मैं बैठ ताइयों ज़ुबां दे उत्ते आया सवाल कोई नहीं। मंगन तो पहला सोना, मंगन तो पहला सोना, सब नू रह जाई जांदा। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, जब मैं बैत नहीं था तो मुझे ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आप आके मुझे उठाते हैं चारपाई से और करम फरमाते हैं आस्ताना आलिया चादरिया लसानिया की तरफ इशारा फरमाकर कि ये दर हक दर है, ये सीधा रास्ता है। और उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इस आस्ताना पे आके सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार के दस्ते हक पर बैत होता हूँ। मंगन तो पहला सोना, सब नू रह जाई जांदा, सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा, सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। फ्यूज़ बरक़ात के सिलसिले में बहुत फिरा हूँ। मैं 10-12 साल आस्ताना आलिया हज़रत बाज़ सुल्तान, वहाँ हाजी मजीद सुल्तान साहब की बैयत रहा। उसके बाद मैं वादी अजीज़ शरीफ 8 साल सिलसिले में रहा, क्योंकि सियाल शरीफ हमारे से 8-7 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ भी मैं गया। 6 साल तक मैं ख्वाजा हमीदुद्दीन जो इस वक्त गदी नशीन है उनकी भी बैयत रहे, तो मुझे फैज़ की कोई किरण नज़र ना आई। यहाँ तो मैं 1 महीने का ऐलान आपका सुनकर हमारे पीर मुर्शिद सिद्दीकी लासानी सरकार के हुजूर में हाजिर आया। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने मुझे दस्ते हाथ पे बैयत किया और अकीदा पढ़ा के इसमें आज़म का जिक्र कराया, तो मुझ पे कैफियत कप कपी तारी हो गई और मैं तड़पने लगा। उसी वक्त पीर एहसानुल हक ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की पीछे दौड़ कर के हुजूर ये आपकी तेज़ निगाह का असर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो मेरे आका ने पीछे मुड़कर ऐसे हाथ का इशारा किया और मेरी कैफियत नॉर्मल हो गई। जब मैं घर गया बैयत होकर, तो उस वक्त ये 3-4 दिन बाद मुझे ये तस्दीक आई कि मैं सोया हुआ था, गैबी निदा होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि जिनके हाथ पे तुम बैयत करके आए हो, सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के हाथ पे मंजूर नज़र हैं, मंजूर नज़र हैं, मंजूर नज़र हैं, लासानी सरकार मंजूर नज़र हैं। नाल अकीदत ते तालिब ने आंदे जेड़े दामन मोहब्बत वाला इत्थे फैलांदे जेड़े, दामन मोहब्बत वाला इत्थे फैलांदे जेड़े, सोना महबूब रब दा, सोना महबूब रब दा, रब ना मिलाई जांदा। मैं साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद नज़ीफ़ चिश्ती साबरी, आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया हफीज़िया
492D सब्ज़ाज़ार लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैबी निदा हुई, इतला हुई कि सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार हमारे महबूब। आलम रुया में जब भी मैंने देखा, यही देखा कि क़िबला आलम सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार को लासानी सरकार के नाम से मुखातिब किया। सोना महबूब रब दा रब ना मिलाई जांदा, सदका चादर वाले दा जोड़ी विच पाई जांदा, सदका चादर वाले दा जोड़ी विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। मेरा तल्लक पहले शिया मसलक से था। आस्ताना अली पर चंद दोस्तों के साथ मैं हाज़िर हुआ और इतवार की महफ़िल मैंने अटेंड की। तो जब मैंने महफ़िल अटेंड किया और घर जाके सोया तो रात को ख्वाब में हज़रत अली पाक की ज़ियारत मुझे हुई। तो आपने आते ही मुझे पूछा, करम फरमाया। तो आपने फरमाया कि लसानी सरकार साहब को जानते हो कि वो कौन है? मैंने अर्ज़ की कि नहीं हुज़ूर, मैं नहीं जानता। तो आपने फरमाया कि लसानी सरकार जो हैं वो हमारे महबूब हैं, वो आस्ताना जो है वो हमारा आस्ताना है। मेरा नाम तैयब हुसैन है। सदर का मैं रिहायशी हूँ, सदर लाहौर का। तालीमी हिसाब से मैं CA किया हुआ है और बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज किया हुआ मैंने। पहली दफ़ा मुझे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना अली उल मुर्तज़ा की ज़ियारत हुई और इन दोनों हस्तियों ने मुझे तस्दीक कराई कि मैं दर हक पे बैठ हूँ और ये दर उनका अपना दर है, ये तमाम तर साहबे कराम का दर है। तो उसके बाद फिर मैं वापस कुछ 2 दिन बाद ऑफिस से दोबारा छुट्टी लेके मैं जब दोबारा आस्ताने लिया गया तो सरकार साहब ने मुझे देखा तो देख के मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तस्दीक हो गई आपको। आले नबी दा सदका जारी फैजान थे, रब दी सौ बन जांदे ने मंगते सुल्तान थे, रब दी सौ बन जांदे ने मंगते सुल्तान थे। फैज़े सिद्दीकी सोना, फैज़े सिद्दीकी सोना जगते वरताई जांदा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਬਲਾ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਗੌਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਕਿ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਰ ਹੈਗਾ। फैज़े सिद्दीकी सोना, फैज़े सिद्दीकी सोना जगते वरताई जांदा। हज़रत क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार आपकी बेशुमार खिदमात हैं। मैं मुलाकात से पहले भी सुनता रहा था, देखता भी रहा हूँ कि आप इंसानियत की भलाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आप बिला तफरीक मसलक और मज़हब के हर इंसान की खिदमत को उन्होंने अपना शेवा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हर गद्दी को एक अजीम मुकाम अता फरमाया है, लेकिन जिस वसी पैमाने पर लासानी सरकार का एक पूरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है इंसानियत की फलाह और भलाई के लिए, शायद ही किसी और गद्दी को अल्लाह ताला ने यह मुकाम अता फरमाया हो। तो फैज़ का गंजीना है आस्ताना आलिया हज़रत क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार का। और ये फैज़ ऐसा फैज़ है कि इस वक्त रोए ज़मीन पर शायद ही किसी और आस्ताने पे ऐसे फैज़ के डंके बज रहे हों। तो फैज़ लासानी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस तरह मौजूदन है कि जैसे समंदर की लहरें होती हैं। एक बार हुआ ऐसा कि लाहौर के अंदर एक रैली मुनक़्क़द की गई। मैं उस रैली से फ़ारिग होकर वापस आया। दूसरे या गालिबन तीसरे दिन की बात है कि मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था, सो रहा था। जब मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि हुज़ूर क़िबला सिद्दीकी लासानी सरकार साहब तशरीफ़ लाए। मुझे वो प्यार से हमेशा नकीबी साहब कहते हैं।
तो उस दिन बड़ी बेतकल्लफ़ी से कहने लगे कि क्या बात है, बड़े परेशान हो। तो मैंने अर्ज़ की कि सरकार आज तो मुझे मेरी वालदा माजिदा बहुत याद आ रही हैं, आपने फरमाया कि माँ की ज़ियारत करनी है, उनको देखना है। मैंने कहा हुज़ूर आपका करम है, अगर आप करम फरमा दें तो। अच्छा ये फरमाने लगे कि अच्छा ये बताओ खुली आंखों से उनकी ज़ियारत करनी है या ख्वाब में करनी है। मैं कहा हुज़ूर ये भी आपका करम है। आपने फरमाया कि अच्छा ऐसा करना कि सुबह उठ के अपने इस कमरे को साफ़ करना और इसमें खुशबू लगा देना। मैं जब सुबह उठा तो मैंने अपनी अहलिया को ये बात बताई, तो उन्होंने उस कमरे को उसी वक्त साफ़ करना शुरू कर दिया। दोपहर का गालबन टाइम था, तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि मैंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर गया, अंदर जाके तो अपनी गद्दी पे अपनी नशिस्त पे बैठ गया। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। गालिबन 16 या 17 मिनट अभी मुझे गुजरे होंगे वहाँ बैठे हुए। तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला और मेरी वालदा माजिदा बड़े ही रूहानी हल्के के दौरान और बड़े खुश लिबास, अच्छा लिबास पहने हुए वो तशरीफ़ लाई। चेहरे पे मुस्कुराहट थी और नूर ही नूर था। मैं उठ के खड़ा हो गया। मेरी वालदा माजिदा ने मुझे अपने सीने से लगाया और गालबन 2-3 मिनट तक मुझे सीने से लगाए रखा। फिर मैंने जितनी बार अपनी वालदा माजिदा के हाथों को बोसा दिया, उन्होंने उतनी ही बार मेरे माथे को बोसा दिया, मेरे माथे को चूमा। मैंने अपनी जगह पे अपनी वालदा को बिठा दिया, खुद मैं नीचे बैठ गया। और यकीन करें कि माँ के कदमों में बैठकर वो लज़्ज़त, वो राहत जो मुझे नसीब हुई, मैंने शायद ही अपनी वालदा की रहलत के बाद मैंने कभी वो देखी हो या महसूस की हो। हम माँ बेटा 45 मिनट या 46 मिनट तक बैठे रहे। मुझे वो नसीहतें फरमाती रहीं। मेरे मुरीदैन के बारे में मुझे बड़ी सख्ती से उन्होंने अहकाम दिए कि उनका ख्याल किया करो, तुम्हारी तवज्जो मुरीदैन की तरफ कम है, मिलने जुलने वालों से तुम इतनी मोहब्बत जो वो मांगते हैं वो तुम नहीं दे सकते, तो ये तुम्हारे ज़वाल का ज़रिया बन सकता है। और जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो आखिरी बात थी। आप फरमाने लगी कि जब कोई घर में मेहमान आए तो उसकी रिस्पेक्ट भी किया करो। मैंने कहा हुजूर अम्मा जी कौन आया है, आपके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। फरमाया आप फरमाने लगी कि नहीं बाहर देखो बुजुर्ग खड़े हैं, और इतनी जब से मैं अंदर बैठी हूँ वो बाहर खड़े हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं है। जब मेरी वालदा ने मुझे ये बताया कि बेटा कल तुम बहुत परेशान थे, तो जो बुजुर्ग बाहर सहन के अंदर टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आके कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो परेशान है, तुम्हें मिलने का मुश्ताक है, तो जाओ जाके अपने बेटे को मिलो। उन्हीं बुजुर्गों ने तुम्हें आके बताया कि तुम्हारी वालदा तुम्हें मिलने के लिए आ रही हैं। कि मेरी वालदा को दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन 13 या 14 साल हो चुके हैं, और 13-14 साल के बाद मेरी वालदा ज़िंदा हालत में मेरे पास तशरीफ़ लाई। तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है करामत और कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा फैज़ और कोई नहीं हो सकता, जो लासानी सरकार की वजह से मेरे नसीब में आया। मैं जब बाहर की तरफ जाने लगा तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ के मुझे रोक लिया। तो फरमाने लगा बेटा अब हम जा रहे हैं, उनका भी वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, अब तो मुझे इजाज़त दो। इतनी बात की, मुझे फिर मेरे माथे पे बोसा दिया और आखिरी सलाम किया। मैंने उनकी बारगाह में, दरवाज़ा खुला, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मेरी वालदा ने एक कदम बाहर रखा है, उसके बाद मुझे नज़र कुछ नहीं आया। मैं जब बाहर निकला तो मेरी वाइफ ने कहा कि सरकार सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार मेरे घर के आस्थाने के सहन के अंदर वो चहलकदमी करते रहे। वो काफ़ी देर से सहन में चहलकदमी कर रहे थे और बड़ी वजदानी कैफियत थी उनकी। जितनी देर वो यहाँ रहे उन्होंने रुक के सांस नहीं लिया, वो पूरे सहन के अंदर चहलकदमी कर रहे थे और बड़े ही मस्ताना माहौल के अंदर उनकी तबीयत बड़ी मस्ताना थी और यूँ लग रहा था कि जैसे वो खुशी के अंदर उनके जज्बात थे। मेरी वालदा इस अंदाज से आई और इस अंदाज से आई कि मुझे वो ज़िंदगी भर के लिए
किबला सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का दीवाना कर गई। फैज़े सिद्दीकी सोना, फैज़े सिद्दीकी सोना, जगते वरताई जांदा, सदका चादर वाले दा जोगी विच पाई जांदा, सदका चादर वाले दा जोगी विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। My name is Zille Huma and I am District Coordination Officer in Faisalabad. और previously I had been working in UNICEF as a social mobilizer. दाता साहब की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई और मुझे 3 दिन तक ज़ियारत होती रही और आपने मुझे फरमाया कि हमारे दर पे हाज़िरी दो। जब मैं वहाँ पे गई मेरी अजीब सी कंडीशन थी, मैं बहुत रो रही थी और वहीं पे रोते रोते जैसे मैं थोड़ी सी वो बेहोशी टाइप मेरे पे तारी हो गई, तो वहीं पे दीवार पे रोते रोते मैं टेक लगा के बैठ गई। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सफ़ेद नूर के मोतियों से एक नाम मेरी आंखों के सामने आया, लासानी सरकार। लेकिन जैसे वो नाम मेरी आंखों के सामने आया मैं मज़ीद रोई। मैंने कहा हुजूर नाम का तो पता नहीं अब ये क्या हैं, किधर रहते हैं, मैं कैसे ढूंढूंगी इनको अकेली। लेकिन वहाँ पे एक खातून थी, वो सलातो इस्लाम के पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसने वो मुझे पेपर दिया, मैंने सब देखा तो उस पेपर पे लासानी सरकार साहब का ही नाम लिखा था। तो मैंने कहा कि क्या इनको बैत का तरीकाकार है। उसने मुझे बताया कि ये एक पेपर है, बैत पेपर, आप घर में ये पढ़ लें, आप यहीं पे बैठे बैत हो सकती हैं। जिस रात में बैत हुई मैंने जस्ट बैत पेपर फिल किया और मैं आई वॉज थिंकिंग इन माई हार्ट, आई वॉज क्वेश्चनिंग टू माई सेल्फ कि मैं तो लाहौर में बैठी हूँ, तो वो पीर साहब तो फैसलाबाद में है। व्हेन दिस पेपर विल गो टू फैसलाबाद, और कब सरकार खोलेंगे, एंड देन ही विल थिंक, उनको होगा अच्छा कोई ज़िले हुमा वो लाहौर में बैत हो गया। जब मैं सोई हूँ तो उसी टाइम आप बिलीव करें कि मैंने सरकार की कोई तस्वीर नहीं देखी, मैंने इनका नाम पहले पर कभी भी नहीं सुना था। ये आज से 12 साल पहले की बात है, 2002 में मैं लेटी हूँ तो मुझे देखा कि लासानी सरकार तशरीफ़ ले हैं और आप हमारे घर में तशरीफ़ फरमा, और आप फरमाते हैं कि हम जानते हैं आप हमारी बैत हो गई हैं, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं कि सरकार जी को पता है कि यहाँ नहीं पता। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेइंतहा दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से जो है वो मुस्तफ़ीज़ फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने मुझ पर करम नवाजी फरमाई। हज़ूर मियाँ साहिब चादर वाले सरकार, हज़ूर दाता सरकार, अनगिनत ऐसी औलिया कराम हैं कि जिन्होंने मुझे फैज़ से नवाजा। पिछले दिनों की बात है, मैंने देखा कि सरकार के आस्ताना आलिया में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकायदा कदम मुबारक जो हैं उनके नक्श मौजूद हैं। देखा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं वो नलाने मुबारक के पास, और आप फरमाते हैं कि लासानी सरकार का जो दर है वो हमारा ही दर है और ये हमारे महबूब हैं। निस्बत दा रंग सोना हर एक नू चाड़ के जिंदगी में क्या तब्दीली आई बैत होने के बाद? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। हम 3 बहन भाई थे शादीशुदा, तीनों के घर औलाद नहीं थी, तो चौथी बहन की शादी करने लगे थे ना तो कोई रिश्ता नहीं लेता, क्योंकि इनके घर तो औलाद नहीं, उनके किसी को बदवा लगी है। जब हम लासानी सरकार के बैत हुए उनसे अर्ज की थी तो उन सबकी औलाद है। तकरीबन मेरी भी तलाक हो चुकी थी कि शादी बच्चा नहीं हुआ, मेरी बहन की भी तलाक हो चुकी थी कि बच्चा नहीं हुआ। मेरा भाई से उसके 12 साल बाद लासानी सरकार के बैत होने के बाद 12 साल बाद उसके घर बेटी हुई। माशाल्लाह सबकी औलाद है। हमारा कोई भी काम है, कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी, हमारे बच्चों के कान में दर्द भी होती है ना, सरकार की तस्वीर के हाथ फेर के उनके कान पे भर देते तो आराम आ जाता है। निस्बत दा रंग सोना हर एक नू चाड़ के ते बाहर गुनावा वाला सिर तो उतार के ते। बैत होने के बाद आप क्या इनकलाब आया आपको? माशाल्लाह हम 5 वक्त के नमाजी हो गए हैं, लोगों को अच्छी तरफ लगाते हैं, फिर हमें दिल को सुकून मिलता है जब हम ये काम करते हैं। तो उनकी नजर करम ने हमें इबादत की तरफ लगा दिया। पहले टीवी वगैरह ड्रामे हर जगह फिल्में देखना ये चीज़ें शुगल था, अब ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन इबादत की तरफ है कि नमाज और जिक्र वगैरह, हजूर पर सलाम पढ़ना, ये सब चीज़ें सरकार जी की करम से मिली है। बाहर गुनावा वाला सिर तो उतार के ते बख्शिश करवा के सोना, बख्शिश करवा के सोना जन्नत पहुंचाई जांदा। मैंने अर्ज की अल्लाह ताला की बारगाह कि या अल्लाह मैं अपनी वालिद का मामला देखना चाहता हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ कि उनके साथ क्या हुआ, वो किस मुकाम पर है, तो जब मैंने रात को मैं लेटा हूँ तो मैंने देखा कि मैं
अपने वालिद कब्रिस्तान में जाता हूँ तो अपने वालिद साहब की कब्र में चला जाता हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कब्र में वो कब्र एक बहुत खूबसूरत कमरे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो मैंने पूछा अपने वालिद साहब कि आपका क्या मामला हुआ इधर कब्र में। तो मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि जब मैं इधर कब्र में आया तो तराजू में मेरी तमाम उम्र की इबादत, नमाजें, सिक्र फिक्र जो मैंने नेक माल किए दुनिया में वो एक पलड़े में थे और लसानी सरकार की निस्बत एक पलड़े में थी। लेकिन जब तराजू में देखा तो लसानी सरकार की निस्बत का पल्ला भारी था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, ज़ियारत हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो हमने तुम्हारे वालिद का हिसाब नहीं होने दिया, सो लसानी सरकार की निस्बत की वजह से। बख्शिश करवा के सोना जन्नत पहुंचाई जांदा। मेरी वालदा हाजी सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की बैत थी। जब मेरी वालदा करीबुल मर्ग थी तो वो आसमान की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो मैंने पूछा अम्मी जान आप क्या ऊपर देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। तो मेरी वालदा कहने लगी कि बेटा सामने रोज़ा रसूल है और खाना काबा है, तो मैं हज करने के लिए चाह रही हूँ। तो इतनी बात की उसके बाद मेरी वालदा ने आंखें बंद कर ली और इंतकाल हो गया। फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह मेरी वालदा की बख्शिश फरमा दे और मुझे बज़रिया ख्वाब तसल्ली फरमा दे। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि ख्वाब में मेरी वालदा जन्नत में टहल रही हैं। तो मेरी वालदा बहुत खुश हैं। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि अम्मी जान आप बहुत खुश हैं यहाँ पर, तो आपके साथ क्या मामलात हुए हैं। तो मेरी वालदा कहने लगी कि बेटा मेरे से तो कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। जब मैं फ़ौत हो गई तो मेरी कब्र में फ़रिश्ते आए तो उन्होंने आकर कहा कि तुम लसानी सरकार की मुरीद हो, इसलिए तुम्हें जन्नत में भेजा जाता है। बख्शिश करवा के सोना जन्नत पहुंचाई जांदा। सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा। सदका चादर वाले दा झोली विच पाई जांदा। मुर्शिद लजपाल सोना। मेरा नाम हसनैन अहमद हाली है। मैं रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में डिप्टी कमिश्नर हूँ और अल्लाह के करम से सरकार का मुरीद हूँ। और मेरे वालिद साहब भी पीर हैं कादरी सिलसिले के। जो मेरे लिए प्रॉब्लम बनी जो कि मैं CSS की 3-4 साल तैयारी करता रहा, उसके बाद पहले एक दफ़ा मैं क्वालिफाई हुआ था लेकिन मैं फ़ाइनली यानी इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर अल्लाह के करम से मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, रिटर्न दिया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फाइनली वो हमें कहते हैं कि अब आप मेडिकल भी फिट हैं और अब आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब मेरा मेडिकल हुआ तो उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि आपको हेपेटाइटिस B है और साथ ही उन्होंने कह दिया कि चूँकि आपको हेपेटाइटिस B है तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं जब तक आपका या तो इसमें डिक्रीजिंग यानी ट्रेंड ना आए कि ये कम ना हो या ये वायरस इनएक्टिव ना हो या बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए इनिशियली 1 महीने का टाइम है, उस 1 महीने में आप इसका इनिशियल ट्रीटमेंट करवाएं। अगर तो ये कम हो जाता है तो हम आपको कहेंगे कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा टिल दैट टाइम कि ये नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव से। तो मुझे यानी एक दोस्त ने बताया यानी हज़रत मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार का कि एक ऐसा आस्थाना है वहाँ पे आप जाएं जहाँ पे रूहानी जिस्मानी हर तरह की बीमारियों का इलाज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आस्थाने पे हाज़री दी। सरकार हज़रत मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे एक तो बैत फरमाया और फिर सरकार को मैंने ये अर्ज़ की मैं कि हुज़ूर ये इस तरह मेरे साथ मसला है तो इसका तो आपने बस दम फरमाया और साथ फरमाया कि ज़ाफ़रान के तावीज़ पिएँ। असल तो हुज़ूर का दम ही था कि आपने जो वो फूंका लगा दिया था तो उससे वो बीमारी तो जहाँ जानी थी वो पहुँच चुकी थी। बहरहाल मैंने एहतियातन तावीज़ शुरू कर दिए। जब 15 दिन मैंने तावीज़ पिए तो उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाया तो टेस्ट में आया कि आपका जो वायरस है ना वो इनएक्टिव हो चुका हुआ है। तो मैं वो रिपोर्ट्स लेकर गया तो उन्होंने यानी जो मेडिकल बोर्ड बैठा होता है उसके सामने कि जी मेरी अब की रिपोर्ट्स ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप क्वालिफाई हैं और अब आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। कोई भी जिंदगी में इंसान वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जो लासानी सरकार के दर पे आके हासिल कर सकता है। गैरां दे बूहे उत्ते मत्था टेकदा नहीं किसे भी होर वल्ले मुड़ के ओ वेखदा नहीं।
ख्वाब में मुझे करम नवाजी हुई। मैंने देखा कि नवासा रसूल जिगरगोशा बतूल जनाब सैयदना इमाम हुसैन सरकार की मुझे ज़ियारत पाक हुई। सरकार सैयदना इमाम हुसैन सरकार ने मुझे ख्वाब में इरशाद फरमाया कि हम आपसे खुश हुए इस बात पर कि आप लासानी सरकार साहब के मुरीद हैं। फिर आपने मुझे ये इरशाद फरमाया कि लासानी सरकार साहब का दर कभी मत छोड़ना। फिर सरकार सैयदना इमाम हुसैन सरकार ने ये इरशाद फरमाया कि यह दर हुसैन का दर है, यह दर पंजतन पाक का दर है, यही दर अहले बैत का दर है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन सरकार ने लासानी सरकार का ऐसे हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़ा और पकड़ कर ऐसे ऊपर को बुलंद किया और ये इरशाद फरमाया कि जो लासानी सरकार का हो गया वो हुसैन का हो गया। किसे भी होर बल्ले मुड़ के ओ वेखदा नहीं, नजरां दे नाल सोना, नजरां दे नाल सोना, जिसनू पिलाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। असियां कीते नाले किए औकात साडी, असियां कीते नाले किए औकात साडी, मुर्शिद अकमल दी निस्बत बन गई पहचान साडी, मुर्शिद अकमल दी निस्बत बन गई पहचान साडी। राजी जय मंदे आना, राजी जय मंदे आना, सोहना नी भाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। नाल अकीदत थे तालिब ने आंदे जेड़े, नाल अकीदत थे तालिब ने आंदे जेड़े, दामन मोहब्बत वाला इथे फैलांदे जेड़े, दामन मोहब्बत वाला इथे फैलांदे जेड़े, सोना महबूब रब दा, सोना महबूब रब दा, रब ना मिलाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा सदका चादर वाले दा, झोली विच पाई जांदा, मुर्शिद लजपाल सोना। आले नबी दा सदका जारी फैजान थे, आले नबी दा सदका जारी फैजान थे, रब दी सौ बन जांदे ने मंगदे सुल्तान थे। अमीर तजीम शाख आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल, चेयरमैन बैन अल इत्तेहाद, कायदरान रूहानी इनकलाब, सफ़ीर अमन जनाब सूफी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहिब इस पाक बज़म में तशरीफ ला रहे हैं। दिल के तहे गहराइयों से तंजीम में शाख आज़म पाकिस्तान, तंजीम फैज़ान लासानी सरकार, लासानी वेलफेयर फाउंडेशन और अमन बैन अल इत्तेहाद पाकिस्तान की तरफ से उनको दिल के तहे गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बाबा बुलंद अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह के हबीब का इस्तकबाल कीजिए। अल्लाह 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 तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी
मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी सरकार सैयदना सदीक अकबर हुजूर मियां साहब चादर वाली सरकार पीर दस्तगीर लासानी सरकार हादी अंतल हक हादी अंतल हक हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु लैसल हादी इल्ला हु लैसल इल्ला हु अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो 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 हो अल्लाह हक 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 हो अल्लाह 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 हक हो हक हय्यु या कय्यूम हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम हय्यु या कय्यूम हय्यु या कय्यूम हय्यु यस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा मकसूद मेरा और तेरी रज़ा मतलूब है। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर अपनी मोहब्बत और मार्फत अता फरमा, हमें ऐसी पुख्ता हिदायत फरमा जिसमें कभी खराबी न हो, हमारा ज़ाहिर बातिन अच्छा फरमा, ज़ाहिरी बातिन दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह हर वक्त अपनी पनाह में हर किस्म के शर से महफूज फरमा। या रब्बिल आलमीन इस्लाम पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, उनकी चालों साजिशों को नाकाम फरमा दे, औलिया अल्लाह को गलबा अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मार्फत हमें खुद ही अता फरमा। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिहक़ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह बिहक़ आले रसूल बिहक़ औलिया अल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम। पढ़दे सदा दरूद जो नबी उत्ते ओना ताई हजूरियां होंदियां ने, ऐसा सोने दा कुर्ब नसीब होंदा, फेर कदी ना दूरियां होंदियां ने। जद भी पढ़िए दरूद हजूर उत्ते, दूर कुल मजबूरियां होंदियां ने। कसम रब दी सायम दरूद पढ़िया आसा सारियां पूरियां होंदियां ने। हुक्म खुदा भी है, मोहब्बत का तकाजा भी है, ईमान की अलामत भी है। कोई जबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज जश्न विलादत है सरकार का, आज जश्न विलादत है सरकार का। छा गई रहमतों की घटा चार सू, जिनके फैजान का अजमतो शान का सारे आलम में है तज़किरा गुफ्तगू। मुस्तफ़ा मुर्तज़ा बू बकर बासफ़ा, सब सलासल के गौसो कुतब औलिया आज तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ, हर तरफ है सदा अल्लाहू अल्लाहू। आज तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ, हर तरफ है सदा
अल्लाहू अल्लाहू, बाबे लुत्फो करम आज वाह हो गया, जो भी मांगोगे समझो अता हो गया, मांग लो जो तमन्ना है सरकार से, पूरी हो जाएगी हर तलब आरज़ू। और मेरे आका तरीकत की पहचान है, आप मुल्क विलायत के सुल्तान हैं, आपके दाम से कायम है इस दौर में मार्फत का भरम फैज की आबरू, रास्ता भटकने से बचाते हैं ये, सुए हक मंजिलें तय कराते हैं ये, इनके दर से चली ऐसी नूरी किरण, रोशनी हो गई जा बजा को बकू। मुबारक 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 जिसने विलादत लासानी सरकार के पुरमुसर्रत मौका पर इन अकाद पजीर अजीमुशान फकीदुल मिसाल महफिल जिक्रो नातो समा, फरोग इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान, मशाइख व बैनुल मज़ाहिब अमन इत्तिहाद कन्वेंशन में तशरीफ लाने पर मैं अपनी तरफ से उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम, मज़ाहिब आलम के स्कॉलर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, याराने तरीकत, सियासी और समाजी शख्सियात, जुमला पीर भाइयों पीर बहनों की तरफ से रौनक बज़्म आशिका, सरमाया मिल्लत इस्लामिया, कायदे रूहानी इनकलाब, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हाजी सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी आमद जहां में है नवीद इनकलाब, मरहबा सद मरहबा कायद रूहानी इनकलाब। आपके साथ स्टेज पर जलवागर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी कदर और पिंडाल में मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी कदर को खुश आमदीद। अब वज़ी बकार महफिल का बाकायदा आगाज अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से करते हैं। तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं दाता साहब की नगरी से तशरीफ लाने वाले ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाबे साहबजादा पीर हाफिज मोहम्मद नज़ीफ चिश्ती साबरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम